चलिए अभी हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस के सेट नंबर 18। ठीक, चलते हैं। सेट नंबर 18 में क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में जिला है, 38 जिला है। LMV लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 19 वर्ष होना चाहिए। भाभा परमाणु शोध केंद्र कहाँ है? भाभा कहाँ है आपका? भाभा परमाणु शोध केंद्र कहाँ है आपका? मुंबई में होना चाहिए ना, मुंबई में। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र। अब आगे है कि किस राज्य में सिंपली पार राष्ट्रीय उद्यान है? तो उड़ीसा में होना चाहिए आपको, उड़ीसा हो जाएगा। आगे भिन्न को ज्ञात करना है, जैसे कि बैगन, भिंडी और क्या है, बैगन, भिंडी और गवारफली। देखिए ये सब जो है ना, बैगन, भिंडी, ये सब ऊपर की ओर है, जबकि आलू मिट्टी के अंदर होता है और ये तना का उदाहरण है। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? जैसे कि वृंदावन गार्डन मैसूर में है, कोलकाता ईडन गार्डन कोलकाता है, खुसरो गार्डन ये कभी सुनबे नहीं किए हैं, मुंबई गार्डन। देखिए मुंबई गार्डन, हैगिंग गार्डन मुंबई का है, लेकिन इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 8 का हो जाएगा कोलकाता गार्डन। इसको कोलकाता नेताजी गार्डन बोलते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। मुंबई हैगिंग गार्डन है, खुसरो गार्डन लखनऊ में है, वृंदावन गार्डन मैसूर में है, ये कोलकाता में है, ईडन गार्डन है कोलकाता में। अब आगे चलते हैं। ये 8 का आपका जो होना चाहिए 3 नंबर दे दिए, पता नहीं चलता। चलते आगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का मुख्यालय कहाँ है? तो मानसेर में, हरियाणा में। आगे पुस्तक लोकतंत्र के स्वर निम्नलिखित में से किसके भाषणों पर आधारित है? किसके भाषण पर आधारित है? तो हम तो मारे थे महात्मा गांधी के भाषण पर, लेकिन आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि महात्मा गांधी नहीं होगा, हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद। क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रामनाथ कोविंद हमारी आगे है निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का नाम है? क्या है? व्योमित्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत और देश के बीच मतलब चलाया जा रहा है नेपाल के साथ। अब आगे है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता श्रीमती कौन बनी? श्रीमती बीना देवी बनी। कहाँ के? मुंगेर के। अब आगे कहता है कौन सा सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 2019 का वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर टाइटल जीता है? तो हम तो मान रहे थे इसमें दीपा कर्माकर मारे थे, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। आगे चलते हैं। आगे कि मार्च 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी बैंक संकटग्रस्त तथा खबरों की जो था सुर्खियों में रहा था? वो यस बैंक रहा था आपका, यस बैंक। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है आपका? तो नई दिल्ली में होना चाहिए। चलिए नई दिल्ली में होना चाहिए। आगे है, कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? मणिपुर के इम्फाल है, मेघालय के शिलोंग है और मिजोरम का आइजोल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। आगे चलते हैं। कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो कांड्या बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। चलिए बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह। आगे है, सही है आपका समुद्री बंदरगाह होना चाहिए 20 का। आगे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद न थे राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं। 21 ठीक है। आगे है कि सांची शहर किस राज्य में? सांची मध्य प्रदेश में। सांची शहर किस राज्य की राजधानी? मतलब सांची नहीं, रांची झारखंड की राजधानी है। आगे नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो आपका हो जाएगा संग्रहालय के लिए। 23 हो जाएगा आपका, शायद 23 हो गया पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, यही मारे थे। आगे है, इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किसने जीता था? तो हम मारे थे मुंबई इंडियंस। चलिए सही हो गया। आगे कौन सी एक तरल धातु है जो पानी पर तैरता है? सोडियम नहीं तैरता है, चांदी नहीं तैरता है, सोना पारा तैरता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, बोलगा नदी किस देश में है? बोलगा रूस में। कहाँ है? रूस में है। चलिए आगे चलते हैं। रूस में होना चाहिए। अब आगे है,
राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया था? बी आर अम्बेडकर। हम बी आर अम्बेडकर नहीं मारे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। चलिए सही है। लद्दाख गिलगित और पाकिस्तान से होकर के कौन सी नदी बहती है? हाँ, सिंधु बहती है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? कहाँ है? राजगीर में। आगे है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा आसाम में। DRDO के संदर्भ में IQRSAM क्या है? क्या है एक? हम मारे थे मिसाइल तंत्र। 32 हो जाएगा आपका, मिसाइल तंत्र सही। आगे है, कोरोना का प्रथम मामला किस देश में आया था? तो वही चीन के वुहान में आया था। आगे, भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? हम तेजू मार दिए थे त्रिपुरा, लेकिन गलत है, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अब आगे, कलोकत जलप्रपात बिहार के किस जिले में? नवादा जिले में। अब आगे है क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पहले, आगे क्या है। आगे कि नवाबों का शहर किसको कहा जाता है? नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ होना चाहिए। नवाबों का शहर लखनऊ है। कतर की मुद्रा क्या है? कतर की मुद्रा है रियाल। चलिए आगे चलते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध स्वास्थ्य से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से प्रस्तावना। आगे है कि रावण वन नामक उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो किया गया था श्रीलंका के द्वारा। अब आगे, फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा जो है ना आपका यूरो है। ठीक, क्या है? यूरो। ठीक। आगे है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन बनी है? कौन बनी है? पुनीत अरोरा, हिना जसवाल। हमारे थे हिना जसवाल, और सही भी हुआ। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? गुजरात में। सिंह गुजरात और टाइगर मध्य प्रदेश। आगे है, लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? लगनी राग जो है ना विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हम जयप्रकाश नारायण मारे थे। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। आगे है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड सम्मानित किया गया था? किसके लिए? स्वच्छ भारत के लिए ना। चलिए आगे चलते हैं। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बड़ोदरा में। कहाँ है? बड़ोदरा में। आगे चलते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन से है? बुलर झील है, जम्मू कश्मीर। जंगल में लगी आग को कहा जाता है दावानल। आगे, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? देखिए, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। आगे चलते हैं। बिहार के राजकुमार शुक्ला खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में डैश जारी किया था? डाक टिकट। 52 मारे थे, 20 सही है। आगे, फाग राग से गीतों की रचना किसने की थी? देखिए, हम मार दिए थे कवि विद्यापति, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, नवल किशोर सिंह। आगे है, बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? बजरंग पूनिया कुश्ती से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 55 नंबर। आगे, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। काहे नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य एवं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य लालिमा दिखाई देता है, क्यों? किसका कारण है? इसका कारण है अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, 56 हो जाएगा आपका। छप्पन जो है ना आपका हो जाएगा वही अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश प्रकीर्णन। आगे है, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? दूरी का है। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वह व्यक्ति जो रासायनिक मतलब वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्राथमिक से। अब आगे है, किलोवाट घंटा इकाई है विद्युत ऊर्जा का। फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है? ये विशेषता यही है कि इसका जो है ना उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न गलनांक होता है, और क्या होता है? और पतला और छोटा होता है। बिल्कुल सही है 2 नंबर। आगे चलते हैं। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त वही बात है। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? यानी जल की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। ये बिल्कुल सही होगा 63। चलिए आगे चलते हैं।
कहता है कि डैश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के आदेश पर। आगे, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे उस समय 2020 में? कौन था? तो रामनाथ कोविंद। आगे की, फास्टैग का संबंध किससे है? फास्टैग का संबंध जो हो जाएगा आपका कहते हैं कैशलेस, यही होना चाहिए 66 का आपका, यानी कि कैशलेस टोल टैक्स। चलिए ठीक है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? जानवे करते हैं, हिंदी उर्दू है। आगे, भतृकनिका वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थान है? किसके लिए? रिडले कछुआ के लिए। ठीक, 68। आगे है, करतारपुर कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? पाकिस्तान से जोड़ता है। अब आगे है, बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। दुर्घटना के समय विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे कौन? MiG-21 उड़ा रहे थे। ठीक। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखा था? मैडम ब्लॉत्सकी और मैडम HP ब्लॉत्सकी। कर्नल ऑलकट भी था इसमें। कहता है कि जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से ना होना चाहिए, 75 का बिहार होगा। चलिए 75 देख लेते हैं, बिहार। चलिए आगे है, हिरोशिमा व नागासाकी शहर में किस देश में स्थित है? तो जापान में। दीपा मलिक का संबंध किस क्षेत्र से है? दीपा मलिक की जो है ना आपका खेल से संबंधित है। आगे, कौन सा शहर जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है? बेंगलोर। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा। अब आगे है, आगे के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या थे? शहनाई वादक थे। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे था? दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से। वन्यजीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया है? नीलगिरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। जनवरी देने हैं। कौन सा इंडोनेशिया की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता शायद, अंकारा नहीं होगा, जकार्ता होगा आपका। 84 सही है। चलिए जकार्ता। ठीक, आगे है कि कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, देखिए केले का पकना रासायनिक सीधे हो गया, जंग लगना रासायनिक हो गया, बर्फ़ का पिघलना ये हो गया आपका भौतिक। लेकिन भौतिक और रासायनिक दोनों है मोमबत्ती का जलना। कहता है कि भारत में निर्मित सबसे तेज़ ट्रेन 18 का अन्य नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस ना, वंदे भारत एक्सप्रेस। आगे है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब उसमें जल मिलाया जाता है कि केवल H2 के साथ मिश्रण करने पर। बिग बैंग सिद्धांत समझाया था, जॉर्ज लेवेंथियर ने समझाया था, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आगे, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है, बिहार का होता है बौद्ध मठ। नवासी के क्या हो जाएगा आपका? बौद्ध मठ हमारे हैं। चलिए सही हो गया। अब आगे है, येन मुद्रा है, जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की येन होगा ना, चीन के हो जाएगा आपका, चीन नहीं, जापान। ठीक है। आगे, आदित्य मेहता ने किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो हम मारे थे स्नूकर, लेकिन 91 नंबर का आंसर क्या था? स्नूकर। ठीक है। आगे है, किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? द फॉरवर्ड ब्लॉक। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। आगे, कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना था? तो आपका हो जाएगा सेतु भारत योजना। ठीक है, हम सेतु भारत मारे थे 94 का। चलिए 94 सही हो गया। 93 नहीं देखिए, 93 का आपका हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, 94 हो जाएगा सेतु भारत। आगे है, पंकज अडानी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, बिलियर्ड्स। आगे है, भारतीय नागरिकों में से किसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? CV रमन को नहीं दिया गया था पहले, 1930 में मदर टेरेसा को, 1913 में अमर सिंह को 1998 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले दिया गया था 96। चलिए आगे चलते हैं। 95
95 95 95, चलिए ठीक है। आगे है 97 देखते हैं। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ स्थित है? काठमांडू में। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्राह्मण दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती नहीं होगा, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे चलते हैं। अब महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक किए थे। मखाना की खेती कहाँ होता है सबसे अधिक? बिहार राज्य में होता है। ये आपका आंसर रहा, आप मिला लीजिएगा। चलिए आज यहीं तक।